बहुत पुरानी बात है। कैलाश पर सभा भरी हुई थी। शिव जी बैठे हुए थे और उनके साथ ब्रह्मा जी थे, देवर्षि थे, सारे ऋषिगण थे और साथ ही में उनके पुत्र कार्तिकेय और बाल गणेश ये भी थे। और चर्चा करते करते शिव जी के मन में एक ख्याल आया। कुछ दिन पहले नारद जी शिव जी को एक दिव्य फल देकर गए थे। शिव जी सोच रहे थे कि ये फल किसे देना चाहिए। अगर कार्तिकेय को फल देते हैं तो गणेश जी नाराज हो जाते हैं और गणेश जी को फल देते हैं तो कार्तिकेय जी नाराज हो जाते हैं। फल आधा आधा पाना भी दोनों को पसंद नहीं है, तो ऐसे में क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ऐसा करते हैं, ये फल जो है कार्तिकेय जी को दे देते हैं, क्योंकि वो आपके बड़े पुत्र है और पिता की जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, उस पर बड़े पुत्र का हक पहले आता है। ये सुनते ही गणेश जी ब्रह्मा जी पर गुस्सा हो गए। उन्हें बड़ा गुस्सा आया। सभा तो वही खत्म हुई, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। जैसे ही ब्रह्मा जी अपने काम में लग गए, बाल गणेश जाते और उनके कार्य में कुछ न कुछ विघ्न निर्माण करते। और ये देखते हुए चंद्रमा और उनके गण को हंसी आ गई। वो इतने जोर से हंसे कि गणेश जी विचलित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि तुम मुझे देखकर हंस रहे हो, इस तरह से हंस रहे हो, इसमें मेरी गलती तो कुछ है नहीं। वो तो बाल गणेश थे। उनका गुस्सा, उनका क्रोध अनावर हो रहा था। उन्होंने कहा, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुमने मुझे देखकर हंसा है ना, अब तुम्हें कोई देखेगा नहीं। और अगर तुम्हें जो देखेगा, गलती से भी जो तुम्हारी तरफ नजर डालेगा, तो वो बड़ा दुखी हो जाएगा। तुम्हारा तेज पूरी तरह से गल जाएगा और जो सुंदर चांदी जैसे तुम हो वैसे तुम रहोगे नहीं, तुम काले काले हो जाओगे। और ऐसा कहते ही चंद्रमा का पूरा तेज गल गया। चंद्रमा शुभ्र नहीं रहे, सफेद चांदी जैसे नहीं रहे, वो काले पत्थर जैसे हो गए। उन्हें बहुत चिंता होने लगी। अब मैं क्या करूं? मैं अपना रूप कैसे वापस पाऊं? उन्होंने सोचा, मैं इंद्रदेव से जाकर बोलता हूँ, वो तो राजाधिराज है, वो गणेश जी को समझाएंगे। वो इंद्र जी के पास गए, इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव को जैसे ही पता चला कि चंद्र आ रहा है, उन्होंने अपनी नजरें झुका दी। कहा, चंद्र, मैं तुझे देख नहीं सकता। अगर मैं तुझे देखूंगा तो गणेश जी का शाप मुझे लग जाएगा और मैं दुखी हो जाऊंगा। चंद्रमा ने कहा, तो अब मैं क्या करूं? इंद्रदेव ने कहा, देखो, तुम ब्रह्मा जी से जाकर पूछो, वही कुछ बता सकते हैं। फिर चंद्रमा चले गए ब्रह्मा जी के पास। जैसे ही ब्रह्मा जी को पता चला कि चंद्रमा आ रहे हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी ने बोला, चंद्रमा, नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं तो तुम्हें देख भी नहीं सकता। वो तो मैं बच गया गणेश जी के शाप से, और तुम्हें देखूंगा तो मुझे और शाप लग जाएगा। तुम तो ऐसा करो, तुम गणेश जी के पास ही जाओ, या तो गणेश जी की आराधना करो, उन्हें पहले प्रसन्न करो और फिर तुम्हारा वर मांगना। अब इसके सिवा तो कोई चारा ही नहीं था। तो चंद्रमा ने गणेश जी की प्रार्थना की, साधना की, और इतनी साधना की, इतनी साधना की कि गणेश जी प्रसन्न हो गए। और फिर चंद्रमा ने कहा कि मुझे मेरा रूप वापस चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद में, वर में मेरा रूप ही वापस करो। तब गणेश जी ने कहा, ये तो नहीं हो सकता। एक बार मेरे मुंह से जो शब्द निकल गया वो मिथ्य तो हो नहीं सकता। अब इसमें मैं कोई बदल तो नहीं कर सकता हूँ। चंद्रमा नाराज हो गए। उन्होंने और तपश्चर्या की और साधना की। कहा, गणेश जी, कोई तो उपाय होगा, कुछ तो होगा, मैं ऐसा निस्तेज काला पत्थर सा नहीं रह सकता। गणेश जी ने कहा, प्रसन्न तो मैं हुआ हूँ, तुमने साधना तो मेरी बहुत की है, तुमने तपश्चर्या तो बहुत की है, तुम्हें वर तो देना होगा, लेकिन मेरे शब्द भी मिथ्या नहीं हो सकते। तो अब ऐसा करते हैं, पूरे साल के लिए मैं तुम्हें निस्तेज नहीं रखूंगा, लेकिन क्योंकि मेरे शब्द सच्चे होने चाहिए, इसलिए साल में एक दिन तुम्हें श्रापित रहना होगा। साल में एक दिन जो भी तुम्हारे तरफ जानते हुए या अनजानता से भी देखेगा, वो दुखी हो जाएगा। वो दिन कौन सा है पता है? वो दिन है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, यानी गणेश चतुर्थी का। जो भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यानी गणेश चतुर्थी को चंद्रमा की तरफ देखेगा, उसे दुख ही प्राप्त होगा। और श्लोक कहता है, भाद्र शुक्ल चतुर्थ्यान्यो ज्ञानतो पिवा अभिशापो भवे चंद्र दर्शनात् पुरुष दुख भाग। इसलिए गणेश चतुर्थी को चंद्र के तरफ गलती से भी मत देखिएगा। अगर देख लिया
तो पूरे साल भर आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गणेश जी के शब्द कभी मिथ्य नहीं होते।